पढ़ना छोड़ देंगे। यशायाह भविष्यद्वक्ता 42 का 9 पद में लिखा हुआ है, खोलिएगा। यशायाह भविष्यद्वक्ता, यशायाह पुस्तक में लिखा हुआ है। अब मैं नई बातें बताता हूँ, उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। हालेलुया। कितने लोग नए नए बातें आज सुनना चाहते हैं, आप सुनना चाहते हैं और इस वचन को आप रिसीव करना चाहते हैं। हो सकता है भविष्यवाणी का वचन भी आपके लिए होगा। हो सकता है एक ये वचन आपके लिए नबूवत की वचन है, भविष्यवाणी वचन है आपके लिए। आप विश्वास करें, आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो पहली बातें तो हो चुकी है, अब मैं नई बातें बताता हूँ। पहली बातें कौन सा था? लाना कथा का था 2024 रे का कथा जीवन जिंदगी में जीवी किदा खंडाव किदा ओना सनाम चबाय ना सनाम कथन ते तो कहना नवाई ना। हालेलुया। बाइबल बोलता है, लिखा हुआ है, अब मैं नई बातें बताता हूँ। तीन नावना कथन ले बोलेगी, नावना कथा। अब नावना कथा अंजो में हमारे जीवन का बड़ा आशीष प्रभु जी यीशु मसीह तुमको। हालेलुया। और वचन और करना बाइबल रहे, पुराने बातें बीत गई, अब तुम नए सृष्टि हो गई। और करना सबंग मारे कथा तो हिडिंग में नवा कथा नया सिद्धो नया ना शुरू में प्रभु हमारे जीवन रे कटी गई पनिया मिल से। हालेलुया। दो लड़के छोटा सा वचन इसलिए नाखते हैं देवों का नाम प्रभु हमारे जीवन रे जगह में कि प्रभु हम साथ कमी सुनाए देखना। अब मैं नई बातें बताता हूँ। आप नई बातें क्या है आप सुनिएगा ध्यान से। नई बातें आज क्या 2025 आपके लिए एक आशीष का दिन है। जो यहाँ पर विश्वास करते हैं, उसके साथ चलते हैं, वो कभी भूखा और प्यासा नहीं रहेगा। ये वचन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं भाई मैंने कहना कि मतलब प्रभु वचन मैंने कहना जहाँ इंगरा बिना हुआ मैंने आया, जहाँ इंगरा आसरा भौसरा करते 2025 रे इन साथ हेल में हित प्रीति तहन का नाम उन्हें 30 हम बे रेंगे चोया 30 हम बांगी के ता चोया। हालेलुया। तम आम रेंगे तहन सना अमिया बांगा सब ओको हम रेंगे तो बांग तहन सना को तनाम को मैंने इन्या लाए दो टू टमक लगा भी को हैं। हालेलुया। आते आज मैं नई बात आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। नई बातें आप उस वचन को निकालें। भजन संहिता 42 अध्याय 2 पद में लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ है, सुनिएगा। जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। हालेलुया। लिखा हुआ, जीते परमेश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर का अपना मुंह दिखाऊंगा। प्रियो, एक 2025 के लिए ये वचन आपके लिए मैं इस वचन को मैं रखता हूँ। यदि तो अपना मुंह सुबह शाम परमेश्वर को के पास अपना मुंह को लेकर परमेश्वर के पास जाएंगे। अगले वचन में परमेश्वर क्या बोल रहा है आप ध्यान से सुनिएगा। रोज आप यदि बाइबल बोलते दाऊद जी इस बात को बोल रहा था, मैं कब जाकर परमेश्वर का अपना मुंह दिखाऊंगा। आप भी सोचिए, मैं कब जाकर परमेश्वर का अपना मुंह दिखाऊंगा। सुबह को आप अपना मुंह परमेश्वर को दिखाएं, शाम को अपना मुंह परमेश्वर को दिखाएं। बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं कि पहला स्थान किसको देते हैं, किसको देते हैं। एक जवान लोग क्या करता है, पहला स्थान व्हाट्सएप को देते हैं, हाँ कि ना। पहला स्थान मोबाइल को देते हैं। एक गोगो बाबा चे कुछ कहे पहला स्थान चो माँ दोनों कती रचें जो लेगी मई सफा होगा माँ बाद 8 बजे मिलती है। बाबा जो नाम को अलग उनको स्टाइल कभी मिला। मैं पहला स्थान बाइबल में कहना बहुत सारे लोग परमेश्वर का
बहुत सारे लोग परमेश्वर को पेट मानते हैं, बहुत प्रकार एमा और अकोरेन सोलो तिर को मनाव देखना लाए तीर बंग अयु गदो तीर बंग स्ता गदो तीर बंग दक्का तीन बंग तीन दिन को हालेलुया। यदि आप प्यासा रखते हैं प्रभु के लिए, यदि आप सुबह और शाम दोपहर, यदि आप 3 पहर प्रार्थना में नहीं जा पा रहे हैं, यदि आप 2 बार परमेश्वर के भवन में आप जाते हैं, बाइबल अगले बाइबल आप देखिए और सुनिए, यदि आप ऐसा करते हैं 2 बार अपना मुंह परमेश्वर को दिखाते हैं, 2 बार परमेश्वर को 2 घंटा परमेश्वर के पास आप आते हैं सुबह और शाम, आपकी जीवन वचन क्या लोग ध्यान से आगे पढ़ेगा। यशा भविष्यवक्ता को वचन में लिखा हुआ है, यशा भविष्यवक्ता वचन में लिखा 11 अध्याय 2 पद में क्या लिखा, ध्यान से सुनिएगा। ये आपके लिए एक भविष्यवाणी वचन है। यदि आप 2 बार परमेश्वर के पास आते हैं, सुबह शाम परमेश्वर के पास आते हैं, आपके जीवन में परमेश्वर बड़ा आशीष करेगा इस 2025 में यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं कि ना? क्या आपका मुंह तो नहीं है भाई, दका जम के तो वो नहीं करना से ऊपर से बना पे। हालेलुया। विश्वास रे मनी इन बड़ा प्रजाति आयमा प्रभु बडायरना मेना तको इन बड़ा प्रभु उनको प्रभु चाहा को कना उनको जीवन रा गवाही नल सना कना ताले टीम विश्वास रे मेना लिए। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है यशा 11 का, कोई पढ़े 2 का। छोटा सा वचन है। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भाई का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। सब लोग बोले आमीन। आमीन। ये वचन आपके लिए है जो सुबह शाम परमेश्वर का अपना मुंह दिखा रहे हैं, ये वचन उनके लिए है। यदि आपका मुंह परमेश्वर को नहीं दिखाएंगे, ये वचन आपके लिए नहीं है। ठीक है। परमेश्वर को जब मैंने पूछ रहा था प्रभु मैं लोगों को क्या बताऊं, प्रभु ने कहा ये वचन बता कि इसके जीवन में 2025 में बहुत बड़ा आशीष दूंगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यदि आप 2 टाइम परमेश्वर को अपना कीमती समय को देते हैं, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को देते हैं या 2.5 घंटा देते हैं, परमेश्वर को अपना जगह देते हैं, अपना प्रेयर में प्रेयर भवन में आप जाते हैं, परमेश्वर का वचन बोल रहा है यहोवा का आत्मा तुझ पर आएगा, यहोवा का बुद्धि तुझ पर आएगा, यहोवा का ज्ञान तुझ पर आएगा, यहोवा के पराक्रमी आत्मा तुझ पर आएगा, यहोवा का आशीष तुझ पर उंडेल देगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सिर्फ आपको इस वचन आपके लिए है। पहला सेवकाय में परमेश्वर ने मेरे द्वारा घोषणा किया, ये वचन आपके लिए। सुबह शाम और रोज प्रार्थना में आए, कोठरी को बंद कर और अपने घुटने में आए सुबह शाम। परमेश्वर ये वचन आपके लिए 2025 में पूरा करेगा। हालेलुया। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। ये 2025 में नौजवान परमेश्वर को खड़ा करेगा। 25 से स्टार्ट करेगा नौजवान, एक लड़कियां एक लड़का सेवकाई में आएंगे, जगह जगह परमेश्वर के वचन को प्रचार करेंगे। आप विश्वास करें, परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। इसलिए मैंने इस वचन इसलिए रखा कि आप भी एक यहोवा का आत्मा आपके पास आए, एक बुद्धि की समाज की आत्मा आपके पास आए, युक्ति और पराक्रम की आत्मा आपके पास आए, ज्ञान की आत्मा आपके पास आए, यहोवा के भय मानने का आत्मा आपके पास है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। समझ पा रहे इस बात को? मुझे बन गया बन मुझे भी। इसलिए दाऊद की तरह सुबह और शाम, दाऊद की तरह अपना मुंह परमेश्वर को दिखाएं। ठीक है अम्मा? हालेलुया। हालेलुया। क्या आवाज काला वाला बाइबल को ही पढ़ो। हालेलुया। हालेलुया। हाँ कि ना? काला वाले बाइबल को पढ़ो, जिस काला शब्द से लिखा हुआ ही बाइबल को बहुत सारे लोग पढ़ रहा है और उसके जीवन में बड़ा गवाही बन रहा है यीशु मसीह के नाम से।
इसलिए बोलते भाई काला हुआ तो क्या हुआ, दिल वाला था हूँ। ठीक है, इसलिए आप सुबह शाम परमेश्वर के भवन में आए। दोपहर का यदि आपको समय मिले दोपहर को भी परमेश्वर के भवन में आए। परमेश्वर आपका क्या देगा? कौन सी आत्मा देगा आपको? क्या मैंने वचन को पढ़ा? कौन सी आत्मा देगा? युक्ति और पराक्रम की आत्मा। बोलेगा बोलेगा आत्मा और बुद्धि, आत्मा और बुद्धि, ज्ञान, ज्ञान, शक्ति, शक्ति, सामर्थ, सामर्थ, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा देगा। हालेलुया। सुनो, यदि आप सुबह शाम परमेश्वर के भवन में आते हैं, क्या आप करते हैं? करते हैं? नहीं करते हैं शायद। करें। जब भविष्यवाणी मीटिंग हुआ खोरों में, हम अपने घर में आए, एक रूटीन को बना लिए। फैमिली प्रेयर हमने रखा। फैमिली प्रेयर इतना आजू बाजू घर वाले हैं, इतना ओड़ा दुवर को पाड़े पासे भैया को मेना कुआ, इनको सुनील तो को मेना कुआ, तार मेना कुआ। तो 2024 रे चेह बन चिका दाड़ा फैमिली प्रेयर बांग हुई ना लेखो नका 2025 रे 1 जनवरी खोले शुरू किया 7 बजे का 8 बजे रे आले मिटे प्रेयर कान लिया। फैमिली प्रेयर ना था, व्यक्तिगत प्रेयर दे इन तो अलग गया, देखिए अलग हंते नाइट ही नाइट डर गया। कभी मुझे नहीं मालूम कौन सा टाइम तक मैं जा सकता हूँ, मुझे नहीं मालूम। लेकिन फैमिली प्रेयर हम लोग का है 7 से 8 बजे तक फैमिली प्रेयर। ये पूरा 365 दिन मैंने इस टाइम को रखा, फैमिली प्रेयर 7 से 8 बजे तक। हालेलुया। अब भी एक 2025 में सुबह और शाम परमेश्वर के भवन में आए, प्रार्थना घर में आए, उटरी को बंद कर, द्वार को बंद कर अपना मुंह परमेश्वर को दिखाएं। आपके जीवन में एक आत्मा परमेश्वर को उंडेल देगा। आप भी सोचेंगे इसके सिर पर आप हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे। आप बोलेंगे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, मेरे जीवन से मेरे हाथ रखने से ये चंगा हो गया, क्योंकि आपने सुबह और शाम को अपना मुंह परमेश्वर को दिखाए। हालेलुया। एक दानियल था, सुबह दोपहर और शाम को परमेश्वर को अपना मुंह दिखा रहा था। उसको पिंजरा में बंद किया गया और उसको शेर खाया था? नहीं ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना मुंह 3 बार परमेश्वर को दिखाया। हालेलुया। आप भी परमेश्वर का अपना मुंह दिखा रहे हैं 3 बार 2 बार। आप भी एक दानियल के, जिस तरह दानियल का समय में हुआ, यदि आपके समय कोई भी विपत्ति आएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा। हालेलुया। हाँ कि ना? देगा परमेश्वर, भेजेगा कि नहीं? भेजेगा, क्योंकि आपने परमेश्वर आपको पहचान कर चुका है। इसलिए बाइबल बोलते हैं परमेश्वर का अपना तुम्हारे मन को जानता है। हालेलुया। इस संदेश के लिए नवा संदेश लेके इन ओड़ा की कौन आ जाएगा इनवा वचन आपे लगी कना अब सनाम को लगी कना। यदि आम बेशक गिद्र को ओलो पढ़ा रे कमजोर मेना बना, 2 टाइम प्रभु टामा कीमती समय एम में सुबह और शाम। यहाँ पर लिखा हुआ बुद्धि का आत्मा और ज्ञान का आत्मा भी लिखा हुआ है। हाँ कि ना? लिखा हुआ है कि नहीं? बुद्धि का आत्मा और ज्ञान का आत्मा। आप इतिहास से रचेंगे इस मसीह के नाम से। हम इतिहास में रचा। यदि आप 2 बार परमेश्वर का अपना समय देते हैं, परमेश्वर का बुद्धि आपके ऊपर आएगा, ज्ञान भी आएगा। आप बोलेंगे यार मेरे नौका ना सब चिका तीन लड़के रहेगा, क्योंकि आमदम सीता हमारा अयो प्रभु ईश्वर हम क्या मुका दिया समझ मुका दिया। हाँ तो भजन से तरह 5 अध्याय प्रभु मैंने कहना है, दाऊद मैंने वक्त मैंने कहा हे प्रभु मेरी वाणी तुझ तक सुनाई देगा। हालेलुया। नहीं और कहना सब दाऊद ना कहता मैंने कहना यदि बाबन जल लिखा तो जल पे भजन से तार और कहना जल तो चल कहना 5 अध्याय 3 में लिखा हुआ है। दाऊद बोल रहा। हाँ, हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा।
हालेलुया। हालेलुया। दाऊद बोल रहा है, हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुना देगी। दाऊद तो अब तो इस दुनिया पर नहीं रहा, आप कौन है इस दुनिया पर? आप और आमीन। यदि आप अपनी वाणी को परमेश्वर तक पहुंचा रहे हैं और प्रार्थना करके आप घर से निकल रहे हैं, आपका बड़ा बड़ा काम परमेश्वर, आप अपने आँखों से देखेंगे परमेश्वर, यार ये कैसे हो गया, मेरे जीवन में कैसे काम हो गया, अद्भुत काम हो गया। मैं बोल रहा था इंग्लिश से कहना चाहिए चिकल कताया गाले घरों रे न दुख चबाब मैं काले घरों रे दुखों चोना चिदा जी आम दो प्रभु आम सेतायु आम जयगा एम कहा दे दाऊद मैंने कहना, मैं भोर को कब मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। हालेलुया। मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। तो नुआ कथा इसलिए ले बोलना नुआ तो इसलिए नुआ उचित आपको समांग किदा ताकि नुआ 2025 आइंग को निहर मिना और निवेदन मिना हाथ जोड़ा कति निवेदन बन करना सुबह और शाम प्रार्थना बंधुआ और नेल में आमा जीवन रे बुद्धि ते प्रेरित करना सबा नेल में आमा जीवन रे बिजनेसमैन रे उतरे करना सबा अब नौकरी रे हिजू करना सबा नौकरी रे ना आशीष प्रभु इमाम करना सबा अरे नौका के तो नेल लगा मैं मालक की पुस्तक रे ऑल करना बाइबल से मैंने करना अरे सबसे क्या लिखा हुआ उस पर मालक की पुस्तक में सारे दसमान से मेरे भंडार में ले आओ। हाँ लिखा हुआ कि नहीं, सारे दसमान से मेरे भंडार में ले आओ, देखो मैं तुझे आशीष करता हूँ कि नहीं। ऐसे करके तो मुझे परख तो बेटा, लिखा है कि नहीं। और करना सबा नुमका के तो लगा मैं इन प्रखाव लगा इनमें हम यहाँ जीवन की कमी करना सबंगा। लेकिन लोग आशीष तो चाहते हैं, ये आशीष चाहिए, ये बिजनेस चाहिए बड़ा एकदम, मेरा सैलरी 50,000 चाहिए, मेरा सैलरी 1 लाख चाहिए। अब तो बोलते हैं लेकिन कर्म तो नहीं करते हैं, अपना मुँह परमेश्वर को तो नहीं दिखाते हैं, तो आपके जीवन में आशीष कहाँ से आएगा? समझ पा रहे कि नहीं? हम बाइबल बोलती है धन और महिमा और जीवन किसके ओर से मिलता है? मेरे बाप की ओर से, सबकी बाप की ओर से, उसका नाम है क्या? परमेश्वर। उसकी ओर से धन और महिमा आती है। हालेलुया। इसलिए पर प्रार्थना के द्वारा घर निकलो और आशीष को पाओ। जहाँ भी जाएं प्रार्थना करके साथ निकलो और आशीष को पाओ। परमेश्वर आपको पहले आशीष दे चुका है। यीशु के कोड़े खाने से आपको शांति मिल चुका है। लेकिन शांति कौन खोते हैं? जो अपने परमेश्वर की इच्छाओं को छोड़कर अपनी इच्छाओं को के साथ चलते हैं, वही आशीष को छोड़ देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करते हैं। अब ऐसे करके देख लो क्या लिखा हुआ है। प्रभु क्या बोल रहा था? ऐसे करके मुझे परखो, लिखा हुआ है कि नहीं? जरा पढ़ो ये वचन भी, डिक्लेयर कर देता हूँ आपको, ये वचन भी पढ़ो। मलाकी में लिखा हुआ है। यदि आपको इससे भी नहीं समझ पा रहे हैं, आप इस तक वचन तक आप पहुँचिएगा। चलो पढ़ो। सारे दसमान भंडार में ले आओ। हाँ। कि मेरे भवन में वस्तु हाँ। रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है हाँ। कि ऐसा करके मुझे परखो हाँ। कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपारंपर आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। हालेलुया। क्या बोल रहा है? सारे दसमान मेरे भंडार में ले आओ और ऐसे करके मुझे परखो, ऐसे करके मुझे परखो, मैं तुझे आशीष देता हूँ कि नहीं। अरे भाई मैं आपको कहना चाहता हूँ, 2 बार परमेश्वर का अपना मुंह तो दिखाएं। परमेश्वर आपको इजाज़त दे रहा है, ऐसे करके मुझे परखे, आपको आशीष करेगा कि नहीं। हालेलुया। ऐसे करके तो करें। आप बोलते यार मेरे जीवन में आशीष क्यों नहीं आ रहा है? करो ऐसे करके, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। ठीक है, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। सारा वचन आपके लिए मैं डिक्लेयर कर दिया हूँ। ठीक है, सारा वचन आपको बता चुका हूँ, कोई बताने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, बार बार मुझे बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सारा वचन आपको दे चुका हूँ। 2025 से प्रभु जगह बन माया सितारा यू नेल लगाया मैंने उनका नी मरंग खेत में ना तमाशे नी मरंग खेत को बहुत धन हुई तमा हम 2 टाइम प्रभु टे शुरू में कभी रहेंगे बाद होने। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए मैं वो आराधना में जाएंगे और प्रभु को धन्यवाद करेंगे यीशु मसीह के नाम से। और बुझल दामा सबा अंतना अरे यीशु मसीह चला में ताकवा चेल का नुई में तापे उनका हुकुम अचुकता अंजाम। हालेलुया। हालेलुया।
Minta ko du pe arna kami do ko kami Yesus Masih. Sebang. Sarigi ongka kata ko Yesus Masih ko ma ko ana da ko rupida ngarar ko pare kada akan sadaran da ko che bedol na. दाग रसा बदल करना है दाग मड़ी को आराम टाकर बाम बदल करना हाँ itu mina poro tini botol kena dag rasa botol kena haleluya हालेलुया da mari ko bam botol kena ke botol na dag ko dag rasa बदल cida वचन यीशु मसीह da ko ta kena वचन और कना आदि वचन था वचन परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है यीशु मसीह कौन था एक वचन उसके मुंह से क्या निकला वचन और चेला को तो चिक अंजम किदा चिक को अंजम किदा वचन यीशु मसीह वचन ने मेन किदा दू ना देखो अभी पे जब दोलना इदान तन मन से कोई भी कथा प्रभु दास से ले आ कोई भी कथा ते अगुवाई में आ तो हम चे जरूरत में अंजम हुकुम चला उनका लका चला ठीक है चे बदला में जीवन हर चीज जिनिस बदलवा हाँ दाग रसा बदल दड़ा चा हमारी जिंदगी में बदलवा हाँ बीमारी बांग चबा चबा गया मन पे चबा गया हिंदी में दा बांग चबा है देखो हालेलुया हालेलुया मैं कहाँ चबा ठीक है दलाते